बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ डेली ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसिफ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है आज, और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों जी। अल्लाह तबारक ताला मेरे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं व्यूअर्स। तो ईद की खुशियों के साथ साथ एक बहुत बुरी खबर जो हमें सुनने को मिली कि स्वीडन में कुरान पाक को जला दिया गया, जिससे दिल को बहुत दुख पहुंचा। तो मेरी तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन्हें पर ज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश है कि आलम इस्लाम के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा से पुरज़ोर एहतजाज करना चाहिए कि स्वीडन से जितने भी अपने सफ़ीर हैं वापस एहतजाजन वापस बुला लेने चाहिए मेरी नज़र में। क्योंकि अगर कुरान पाक है तो हम हैं, अगर कुरान पाक नहीं है तो हम नहीं हैं। तो जितने भी मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। तो ये हमारे हुक्मरानों को देखना होगा कि ऐसे वाक़यात रूनुमा दोबारा ना हो, ऐसे पर ज़ोर मज़म्मत की जाए, ऐसे सख्त फ़ैसले किए जाएं कि कोई भी गैर मुस्लिम ऐसी दोबारा हरकत ना कर सके। तो मैं देखने सुनने वालों से अपील करता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, वहाँ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।